नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर टेक। मैं आपका मित्र जीवन पड़ता है। तो किसान साथियों, आज हम बात करेंगे यूरिया अगर सही मात्रा में अगर डला तो वह बहुत ही शानदार रिजल्ट देगा आपको। अगर वह गलत मात्रा में डला तो आपकी फसल भी बर्बाद भी हो सकती है और पत्ते पीले पड़ेंगे। तो इसके बारे में पूरी जानकारी हम इस वीडियो में लाए हैं यूरिया के बारे में। तो किसान साथियों, यूरिया क्या है सबसे पहले जानना जरूरी। यूरिया की जानकारी होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कि कब देना चाहिए, कितनी मात्रा में देना चाहिए, कौन सी फसल में कितना जाता है, आज इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा। तो किसान साथियों जुड़े रहिए लास्ट तक, और एक एक जानकारी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो किसान साथियों, सबसे पहले जानते हैं कि यूरिया क्यों ज़रूरी है। यूरिया दुनिया का सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होने वाला एक खाद है, जिसमें 46% जो नाइट्रोजन होता है, 46% नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन पौधे के लिए वैसा है जैसे कि हमारे शरीर के लिए खाना। यह पौधे की हरी पत्ती, तना और नई शाखा का जो निकलने के लिए मदद करता है। इसे सही तरीके से यूरिया डालने पर पौधे ज़्यादा हरे भरे रहते हैं, फसल की ग्रोथ तेज होती है, पैदावार बढ़ती है। यह बहुत ही शानदार रिजल्ट देता है पूरी फसल में। यूरिया देने का सही समय क्या है? तो गेहूं में अगर बात करें, पहली खुराक बुआई के 20 से 25 दिन बाद और दूसरी खुराक 45 से 50 दिन बाद दी जाती है। और तीसरी खुराक की जो बात करें, अगर फसल लंबी अवधि की है तो बालियां आने से पहले, जो ऊपर की जो बालियां आती है उसके पहले दिया जाता है। धान की अगर जो बात करें, रोपाई वाला जो धान होता है, जो रोपाई करते हैं हम, उसमें पहली खुराक रोपाई के 15 से 20 दिन बाद दी जाती है। दूसरी खुराक 35 से 40 दिन पर दी जाती है। तीसरी खुराक फूल आने से ठीक पहले दी जाती है। मक्का में पहली खुराक 20 दिन बाद, दूसरी खुराक 40 से 45 दिन बाद दी जाती है। सब्जी वगैरह की अगर बात करें तो बार छोटी खुराक दे सकते हैं, और इसमें सब्जी वर्ग में सिलेक्टेड सब्जियां होती है जिनमें दिया जाता है। फूल और फल अच्छे लगते हैं, यूरिया कम कर देता है। फूल फल लगने के बाद यूरिया कम कर देना चाहिए, क्योंकि इससे झड़ने का ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो किसान साथियों, सही मात्रा क्या होती है? गेहूं में 100 किलो यूरिया प्रति एकड़ में देना चाहिए, जो 2 से 3 बार देना चाहिए, जो पहले मैंने बताया है। धान वर्गीय फसल में धान में 80 से 100 किलो यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से दिया जाता है। मक्का वाली फसल में 60 से 80 किलो यूरिया दिया जाता है प्रति एकड़ के हिसाब से। चना दलहनी जो दाल वाली फसलें होती है, कम यूरिया दें, 20 से 25 किलो प्रति एकड़, क्योंकि इसमें खुद नाइट्रोजन बनने की जो क्षमता होती है। जो नीचे राइजोबियम की ग्रंथियाँ होती है, वो नाइट्रोजन की फिक्सेशन करवाती है। प्राकृतिक जो नाइट्रोजन खींच के नाइट्रेट फॉर्म में यह पौधे को प्रोवाइड करवाती है, जो दाल वर्गीय वाली फसल होती है। और सब्जी वर्गीय फसलें हल्की खुराक बार 10 से 15 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से 15 से 20 दिन भर दे सकते हैं हम। यूरिया देने का जो सही तरीका है, जो हमेशा नमी वाली मिट्टी में डालें, पानी लगाने से ठीक पहले या पानी रुकने के बाद, जब आपका थोड़ा बराप आ जाए यानी सूखने लग जाए खेत, पानी पिलाने के बाद, उसके बाद दे सकते हैं। मिट्टी में मिलाएं, वरना यूरिया गैस बनकर उड़ जाएगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि आप डाल देते हो उसके बाद पानी 2 दिन बाद दोगे तो वाष्प के कारण उड़ जाएगा। ज़्यादा अगर इसमें गर्मी होती तो गर्मी के कारण, वाष्प के कारण उड़ जाता है। गर्मी के कारण पत्तियों पर सीधा छिड़काव न करें, वरना पत्ती जलने लगेगी और 2 दिन में पीली पड़ जाएगी। अगर बारिश का जो मौसम है, उसमें यूरिया डालने से तुरंत बाद हल्की मिट्टी चढ़ा दें। जो इसका बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, नुकसान से बचने का जो तरीके हैं। ज़रूरत से ज़्यादा यूरिया ना डालें, वरना पौधे कमज़ोर हो सकते हैं। यूरिया सिर्फ नाइट्रोजन देता है, लेकिन पौधे को डीएपी, फास्फोरस, एमओपी, मोनो अमोनियम फॉस्फेट, पोटाश, जो कि सल्फर और सूक्ष्म पोषक तत्व भी चाहिए। एक ही खाद से वह पूरा जीवन चक्र नहीं कर पाएगा पूरा। सिर्फ यूरिया पर निर्भर रहने से पैदावार नहीं बढ़ेगी। इसमें सभी फर्टिलाइजर हमें अप्लाई करने पड़ेंगे, उसके साथ ही हमें चलना पड़ेगा। हमेशा संतुलित खाद प्रबंधन करें, जो कि मैनेजमेंट करके चलना पड़ेगा, वरना फसल बंजर हो सकती है आपकी। और इसे विशेष
किसान टिप अगर जो बात करें आपके लिए, जो भी किसान सुन रहे हैं इस वीडियो को, यूरिया को नीम कोटेड यूरिया के रूप में इस्तेमाल करें। इससे यूरिया धीरे धीरे घुलता है और पौधे को लंबे समय तक पोषण मिलता है। इसमें जो यूरिया का नुकसान है 20 से 30% तक कम हो जाता है और उत्पादन बढ़ता है। इसके साथ जो किसान साथियों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय जवान जय किसान।